बच्चे को भी अपनी पीठ के ऊपर लेकर के वीरांगना की तलवार ने कई मुंडियों को ऐसे ध्वस्त किया जो उनका मान मर्दन करते हुए निकलती गई कि एहसास हुआ कि वाकई में ऐसा लगा कि साक्षात देवी दुर्गा का प्रकट हमारे अपने धरती पे हुआ है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी। एक बार नहीं 3-3 बार धूल चटाते थे, 52 युद्ध लड़ते हुए सारे के सारे मंडल अतिथिगण आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी। क्या रानी का व्यक्तित्व था, उनकी उम्र माननीय पवैया जी ने बताई और जिस ढंग से उनका जीवन बच्चों तक पहुंचा है। इस देश का गौरव ऐसे ही महान शहीदों में हम सबको परिलक्षित होता दिखाई देता है और इसी गौरवशाली परंपरा को स्मरण करते हुए माननीय पवैया जी ने 26वें साल में लगातार इस संकल्प की पूर्ति की है। माननीय पवैया जी हमारे बीच, जैसे वो मुझे सांस्कृतिक धारा का व्यक्ति बताते हैं, मूल रूप से उनकी धारा भी वही है। इस धारा के आधार पर जब हमारे सांस्कृतिक गौरवशाली इतिहास को स्मरण करते हैं तो ये इतिहास के ऐसे ही पड़ावों से ऐसी महान वीरांगनाओं की ध्वनि अपने आप तरंगित होते दिखाई देती। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्यप्रदेश के संदर्भ में अगर देखें कि ये काल अंग्रेजों का काल, उसके पहले थोड़ा आगे बढ़ो तो मुगलों का काल, लेकिन हर क्षेत्र से मध्यप्रदेश से ऐसी वीरांगनाओं ने अपने मध्यप्रदेश की धरती को देश के साथ कदम से कदम मिला करके गौरवान्वित करने का अपना वो एक तरह से अमर बलिदान दे करके हमारी भारत की वो गौरवशाली परंपरा, जिस परंपरा की हमारी 1857 के बाद की 58 में हुआ उनका अपना बलिदान 1858 में, लेकिन अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से जिसका सूर्यास्त नहीं होता हो, भले ही उनकी भौगोलिक भूमिका या भौगोलिक भूपति हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से जन्म से लेकर मृत्यु तक का सबका समय नियत, ऐसे नियत समय में अपने हाथों से जिनका इस प्रकार से बलिदान होता है, वास्तव में वो अपना बलिदान नहीं करते, वो जीते जी अमर हो जाते हैं। ये अमर वीरांगनाओं को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जब आपने बात कही तो मैं रानी दुर्गावती के आधार पर हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती के चरणों का प्रणाम करते हुए वीरांगना गौंड रानी जबलपुर और सिंगामपुर उनकी राजधानी रही है, वो भी 52 युद्ध लड़ती और जिसका नाम मुगल सत्ता में बड़े अलग प्रकार से लिया जाता। ऐसे उस तत्कालीन समय के अकबर की सेना से एक बार नहीं 3-3 बार धूल चटाते थे, 52 युद्ध लड़ते हुए रानी दुर्गावती ने जिस प्रकार से अपना पराक्रम, पुरुषार्थ और अपने बलिदान की गाथा लिखी, उसी मालिका की कड़ी हमारी झांसी की रानी भी है। और एक अकेली झांसी की रानी कितने प्रकार से अपने जीवन में उन सारे दृश्यों को लाती, अपने बच्चे को पीठ पे बांध करके। वो उम्र, जिस उम्र में तो मान के चलते हैं कि अभी तो जवानी की दहलीज से थोड़े आगे बढ़े, लेकिन परमात्मा की दया से बच्चे को भी अपनी पीठ के ऊपर लेकर के वीरांगना की तलवार ने कई मुंडियों को ऐसे ध्वस्त किया जो उनका मान मर्दन करते हुए निकलती गई कि एहसास हुआ कि वाकई में ऐसा लगा कि साक्षात देवी दुर्गा का प्रकट हमारे अपने इस धरती पे हुआ है। ऐसी पवित्र पुनीत धरती ग्वालियर, और ऐसे में ये संकल्प लेके चलने वाला ये आयोजन सच्चे अर्थों में हमको अपनी नव दुर्गा की पूजा के समान ये पवित्र स्थल से अपनी आत्मा जुड़ती है। ये हमारे परंपरा का वो गौरवशाली इतिहास है जिसके यहाँ पर हम सब जानते हैं कि हमारे अपने इस ग्वालियर की धरती से कई प्रकार के इतिहास जुड़े हुए हैं।
कई प्रकार की घटना इससे अपने अलग अलग प्रकार से इसकी पहचान कराती है, लेकिन हमारे अपने इस आयोजन के लिए कोई भी आयोजन करते तो सरल नहीं होता है, और शासन के साथ हो ना हो लेकिन संकल्प शक्ति से ही होता है। मैं मान के चलता हूं, जब आप सरकार के साथ खड़े हैं और इस भाव के आधार पर बात कर रहे हैं, तो भाई साहब मैं मान के चलता हूं कि केवल मेला नहीं, जो जो आप चाहोगे वो हम सब सरकार के माध्यम से इन सारी व्यवस्थाओं के लिए तत्पर है। हमारे बीच ये हमारे लिए गौरवशाली पल होगा जब हम अपने उस गौरवशाली अतीत की ऐसी वीरांगना झांसी की रानी के लिए हमारे अपने उस गौरवशाली अतीत को जिंदा रखें। ऐसे मौके के अवसर पर ही हम अपने उस गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सकते हैं। इसलिए आपने सुंदर प्रयोजन किया महानाट्य का। मैं महानाट्य के इस संस्था के लिए भी अपनी ओर से 5 लाख की धनराशि देने की घोषणा करता हूं, जिसके भरोसे से यह अपने नाट्य मंचन का, बाकी व्यवस्थाओं का बच्चों ने जो अपनी क्षमता योग्यता से, यह हमारी बहुत पुरानी विधा थी। इस विधा के बलबूते पर हम जीवंत होता हुआ इतिहास देखते हैं। ऐसे में ये सारी कठिनाइयों को भी मैं जानता हूं। मुझे इस बात का गर्व है, जब विक्रमादित्य का महानाट्य बना था तो उसका एक पात्र मैं भी जरूर बनता था। उसके पीछे भाव इतना है कि बड़े से बड़े पद पे भी चले जाओ, लेकिन अपना मन इस कला के प्रति भी उतना ही रखो। भले ही छोटा सा योगदान दो, लेकिन हमारा योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग प्रकार के उद्देश्य के आधार पर किए जाने वाले मंचन है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर जब इन व्यवस्थाओं के प्रति लोगों का थोड़ा सा अभी कठिनाई का दौर चलता है, लेकिन बदलते दौर में जैसे आपने विक्रमादित्य का स्मरण कराया, हाँ मुझे गर्व है हमारी सरकार के माध्यम से सम्राट वीर विक्रमादित्य का वो गौरवशाली अतीत को लाल किले की प्राचीर से हमने गौरवान्वित करके जनता के सामने ले जाकर दिखाने का प्रयास किया। यहाँ 2000 साल पहले भी एक ऐसे महानायक हुए हैं जिनके माध्यम से सुशासन की एक उच्चतम एक मापदंड खड़ा किया गया, जिसके एक एक गुण के आधार पर कोई कैसी कल्पना कर सकता है, कोई ऐसा भी कोई सम्राट हो सकता है क्या जो अपने साथ आदमी तो आदमी भूत को पकड़ने में भी अपने शासन में शासन के लोगों के कल्याण के लिए जान की बाजी लगा दे। कभी कोई कल्पना कर सकता है कि अपने वीरता के भी इतने उच्चतम मापदंड तत्कालीन उस समय में 13 साल से भी कम उम्र में पूरे भारत के भूभाग अपने यहां से लगाकर आगे रोम तक अपनी तलवार का स्वाद चखाते हुए इस देश में सुशासन की मिसाल कायम करता, जिसकी स्मृति में हर साल विक्रम उत्सव और हमारा विक्रम संवत का सबको प्रादुर्भाव समझ में आता है। हमारे संवत, हमारे सन, ये किसी के जन्म और मृत्यु से प्रारंभ नहीं होते, ये पुरुषार्थ की उस पराकाष्ठा का परिणाम होता है जब जनता के सुशासन के साथ जनता की जिंदगी में सारे कष्टों का निवारण दिखाई देता है। इसलिए विक्रम संवत जब प्रारंभ होता है तो विक्रम संवत में किसी प्रकार के विक्रमादित्य की जन्म की तिथि नहीं है, ना उनके शरीर छोड़ने की तिथि है। हाँ, उन्हें सुशासन की स्थापना में अपने राज्य के सभी नागरिकों का सारा कर्ज शासन से चुका करके शासन के उस सामर्थ्य का प्रकटीकरण किया था। ऐसे एक नहीं कई सारी घटनाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके एक नहीं कई प्रकार की चीजों को स्मरण करते एहसास होता है। जब शिक्षा नीति 2020 लागू की गई, उस शिक्षा नीति 2020 में ये सारी बातों के समाहित करने का एक तरह से उसमें गुंजाइश है कि अपने अतीत की वो सारे गौरवशाली पृष्ठ जिनको अंकन करके हम भावी पीढ़ी को अपने गौरवशाली विरासत से परिचय कराएंगे। जैसे कि हमको सुभद्रा कुमारी चौहान को स्मरण करके धन्य मानते हैं। हमको मालूम है सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कविता लिखी, अगर ये कविता पाठ्यक्रम में नहीं आती तो अतीत के पन्नों में मुझे लगता है कि झांसी की रानी को सम्मान मिलने में थोड़ी कठिनाई हो सकती थी। लेकिन जैसे उन्होंने अपनी कविता बनाई तो हमको लगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। ऐसे कई सारे और महापुरुष वीरांगनाओं के लिए भी हमारी सरकार समान रूप से काम कर रही है और उनको सबको पाठ्यक्रम में स्थान दे करके उन गौरवशाली अतीत को लेकर के अपने भविष्य की पीढ़ियों को तैयार कर रही है। आज के इस अवसर पर
मैं विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन एक अच्छे काम में भी मुझे लगता है कि अगर यहाँ ऐसे मौके पर इतनी बड़ी संख्या मिलेगी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं अगर 2 आदमी भी यहाँ मिलते तो भी मुझे गर्व होता कि हाँ, मैं वीरांगना की माटी को अपन नमन करते हुए धन्य होने का मौका आपने दिया है। मैं आपका आभार भी मानता हूँ और आपको इस पूरे कार्यक्रम के अच्छे प्रकार के संचालन करने की बधाई देता हूँ और यथा योग्य प्रकार से सरकार के माध्यम से भी आप जैसा जो चाहेंगे हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। और ग्वालियर तो वो धरती है जिसके लिए राजमाता जी के समय से हमारे अपने विचार परिवार की लंबी यात्रा है और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये 100वीं जन्म शताब्दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हमने ये सभी कारणों से हमारी सरकार के लिए ऐसे कई सारे स्वर्णिम पल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही घोषणा करता हूं, एक कैबिनेट हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में ग्वालियर में भी हम करने वाले हैं, जो विकास की नई इबारत लिखेगी। यह हमारा बीहड़ का अंचल, ये समूचा क्षेत्र, जब हम पूरा प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है, तो इस क्षेत्र के लिए तो हमको सबसे ज्यादा सम्मान के साथ स्मरण करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रारंभ में हमने पार्वती कालीसिंह चंबल योजना के माध्यम से इस पूरे चंबल अंचल को और मालवा को, यहाँ के किसानों की जिंदगी बदलने के लिए संकल्प लिया है। दूसरा संकल्प दुग्ध उत्पादन से लिया है, जिसके आधार पर हमारे गांव के छोटे से छोटे किसान भी दूध उत्पादन में वो खड़े होकर उनकी जिंदगी बदले। इसी के साथ साथ आने वाले समय में हमारा सबसे बड़ा औद्योगिक दृष्टि से सेमीकंडक्टर और इस प्रकार से आईटी के सेक्टर का पूरा एक हब यहाँ बनाने वाले हैं। अभी बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसका पूरा लाभ अगर मध्य प्रदेश में कोई लेगा तो सबसे बड़ा लाभ हमारा चंबल का अंचल लेगा। ग्वालियर में वो हमारा लाभ मिलने वाला रहेगा, जिसके आधार पर लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आइए हम सब आगे बढ़े, हमारे बलिदानियों के बलिदान को व्यर्थ न जाने दे, उनके बलिदान की गाथाओं को हमारी पीढ़ी से परिचित कराए और भारत माता को दुनिया के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 के स्थान को ले जाने के लिए संकल्प करें, तो हमारा ये मेला बलिदान मेला सार्थक होगा। मैं कवि परंपरा के सामने से विलंब से आपको अपने पाठ के लिए थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं और ये थोड़ी धृष्टता भी कर रहा हूं। कवियों के सामने बोलने में खतरे भी होते हैं, मुझे मालूम है। नेता किसी से डरे नहीं डरे, कवियों को सामने देख करके बड़ी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता है, लेकिन मैं मान के चलता हूं आपकी उस गौरवशाली परंपरा से आते हैं, जब अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम से जो अलग अलग रस के कवि हैं अपनी अपनी रसधारा से इस जगह को गौरवान्वित करेंगे। मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये हमारा स्थान, माननीय जयभान सिंह जी भाई साहब, आप इसकी पूरी कल्पना लाइए, जैसा आप चाहेंगे, जो आप चाहेंगे, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी होकर के वो प्रत्येक काम का सार्थक करते हुए उसकी साक्षी बनेगी। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलिए, हमारी अपनी झांसी की रानी की जयकारा लगाने की जोरदार गगनचुंबी आवाज आना चाहिए। बोलिए महारानी झांसी की लक्ष्मीबाई की, वीरांगना रानी झांसी लक्ष्मीबाई की। मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि रानी के जीवन के इतने गौरवशाली पक्ष है कि कभी आप कोई तीर्थ यात्रा भी निकाले तो उस तीर्थ यात्रा की दृष्टि से भी वीरांगना के जीवन की जो भी कथाएं हैं उसका भी संकलन कराएं और उसका भी कोई अपने बीच में समाज के जीवन में वो सारा पक्ष भी आए जो बलिदान देने के पहले वो अपनी कहां से यात्रा प्रारंभ करती है और कहां तक आती है। मुझे लगता है कि कविता के माध्यम से उनका बलिदान तो बहुत गौरवान्वित हुआ है, लेकिन उनका संघर्षमय वो जीवन भी समाज के सामने आना चाहिए। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की।